Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 8th. How are you? Hope all of you are fine. Student, previous lecture में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था जो कि रॉबर्ट विटेकर ने प्रपोज की थी और किन बेसिस पे कि उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, यानी वो प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है या मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है. ठीक है. प्रोकैरियोटिक टर्म जो कि ई चैटन ने प्रपोज की थी और यूकैरियोटिक, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती. ठीक है. और जो दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये भी प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते. ठीक है. तो जहाँ कहीं हम जिक्र करेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, तो प्रोकैरियोटिक में यही होगा कि प्रिमिटिव टाइप होंगे, बैक्टीरिया की तरह होंगे और उनमें मेम्ब्रेन जो सेलुलर ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते. ठीक है. और यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीन इनमें न्यूक्लियर के गिर्द भी मेम्ब्रेन पाई जाती है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी ऑपरेटर्स लाइक. ठीक है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि किस तरीके से ये अपनी न्यूट्रिशन को हासिल करते हैं फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट. फोटोसिंथेटिक 3 टाइप के होते हैं. फोटोसिंथेटिक एब्जॉर्प्शन करते हैं जैसे कि फंजाई की तरह, और इंजेक्शन ऑफ फूड जैसे कि ह्यूमंस की तरह कि जिसमें फूड बाहर से इंजेस्ट किया जाता है और फिर एक कैविटी में जिसको कि हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं उसमें डाइजेस्ट किया जाता है. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मॉडिफिकेशन मार्गलेस एंड शवार्ट्स ने दी और किस बेसिस में दी? ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले किंगडम मोनेरा पाया जाता है. ठीक है. किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है. यानी इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते और न्यूक्लियस के गिर्द भी मेम्ब्रेन नहीं होती. ठीक है. जो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज़ मोनेरान्स, ये सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर, और ये सिंगल सेल्स आपस में चेन्स की फॉर्म में या क्लस्टर या कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, लेकिन हर सेल एक सेपरेट एंटिटी होता है. ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स से डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन्स. ठीक है. सेलुलर मेम्ब्रेन्स. अब प्रोकैरियोट्स 2 तरह के होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले भी, और ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है इनसाइड देयर साइटोप्लाज्म. और हेट्रोट्रॉफ लाइक बैक्टीरिया. ठीक है. नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा. इसमें यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूकैरियोटिक जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें और न्यूक्लियस के गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है, होते ये भी यूनिसेलुलर हैं या कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर. सिंपल मल्टीसेलुलर मींस इनमें सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो मल्टीसेलुलर नहीं पाए जाते. ठीक है. और इनमें जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है वो नहीं होती. ठीक है. 3 टाइप्स के होते हैं प्रोटिस्टा. नंबर 1 एल्गी लाइक. ठीक है. प्रोटोजोन्स यानी एनिमल्स लाइक, यानी जिनमें क्लोरोफिल एंड सेल वॉल्स नहीं होता. ठीक है. क्योंकि क्लोरोफिल एंड सेल वॉल प्लांट्स में पाया जाता है. और नंबर 3 है फंजाई लाइक. फंजाई लाइक आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये फंजाई तो नहीं होते लेकिन फंजाई लाइक होते हैं, यानी इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी एब्जॉर्प्टिव होता है. अब किंगडम फंजाई में फंजा ही इंक्लूड होते हैं जो कि यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर, एक मोर देन 1 सेल से मिलके बने होते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मींस ये फूड अपनी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इन्हें इन्वायरमेंट से हासिल करनी पड़ती है. ठीक है. अब फंजाई जो की मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है वो एब्जॉर्प्टिव होती है, लाइक मशरूम्स. ठीक है. ये क्या करते हैं? एंजाइम सिक्रीट करते हैं ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर जिस पे कि ये पाए जाते हैं. ठीक है. और फिर ये जो एंजाइम इन्होंने सिक्रीट किए होते हैं वो इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को फर्दर डिकम्पोज करते हैं इनटू द सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, और वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर जो है फंजाई एब्जॉर्ब करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन. फिर किंगडम
प्लांटी है, इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, यानी जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं ये, और ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। हमें पता है कि ऑल द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, दैट इज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मोर ओवर इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये सिंपल मल्टी सेलुलर नहीं होते बल्कि ये प्रॉपर मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। इनकी एग्जाम्पल मॉसेस है, फर्न्स है, प्लांट्स एक्सेट्रा। ठीक है। किंगडम एनिमेलिया, इसमें ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए जाते हैं जो कि यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर और हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। क्योंकि एनिमल्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ये कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रॉफ होते हैं। एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादातर फूड को इंजेस्ट करते हैं और फिर उसको एक स्पेसिफिक कैनाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल या कैविटी बोलते हैं, स्टमक लाइक, उसमें डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। इनमें प्लांट की तरह सेल वॉल नहीं पाई जाती और ये मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बच्चों, बायोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि किंगडम प्रोटेस्टा जो है वो किंगडम मोनेरा से इन्वॉल्व हुई है। ठीक है। यानी पहले किंगडम मोनेरा थी, फिर जो है वो किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम मोनेरा से इवॉल्व हुई, और किंगडम मोनेरा जो है वो फर्दर उससे 3 ब्रांचेस या 3 किंगडम्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुई, जैसे किंगडम प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट वायरसेस। बच्चों, ये ऊपर एक टेबल भी गिवन है। ये जो जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पढ़ाई हैं, ठीक है, ये सारी यहाँ टेबल की फॉर्म में दिए हुए हैं, आप उसको देख लें। ठीक है। नॉन सेलुलर, जिसमें जैसे प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज होती है, तो मोनेरा में सेलुलोज नहीं होती, बल्कि इनके जो सेल वॉल है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड्स और अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। बाकी आप देख लें, न्यूक्लियर एनवेलप अगर प्रोकैरियोटिक है तो एब्सेंट होगी, और अगर यूकैरियोटिक है तो प्रेजेंट होगी न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने पढ़ा दी है। ऑटोट्रॉफ्स हैं तो मीन्स ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, और अगर ऑटोट्रॉफ्स हैं तो दे कैन प्रिपेयर देयर फूड। अगर ऑटोट्रॉफ्स हैं तो इनमें क्लोरोफिल लाजमी होगा इनके साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। अब नाउ वी विल स्टडी द स्टेटस ऑफ वायरसेस। बच्चों, वायरसेस एक ऐसी एंटिटी है जिसको कि हम ना लिविंग बोल सकते हैं ना नॉन लिविंग। ये बॉर्डर लाइन पे है, बिकॉज फ्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस आर लिविंग लाइक, सम आर नॉन लिविंग लाइक। अब जैसे कि दे कैन फॉर्म द क्रिस्टल। ठीक है। यानी इनकी क्रिस्टलाइन नेचर होती है। अब क्रिस्टलाइन नेचर जो है वो नॉन लिविंग की होती है, सो दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। जहाँ कहीं वायरसेस को अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, दे फॉर्म द क्रिस्टलाइन नेचर। ठीक है। और इसमें ये सरवाइव करते हैं। फिर है दे आर ए सेलुलर, यानी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब इनमें नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें प्रोटीन कोर होता है आउटसाइड, और इनसाइड जो है वो आरएनए या डीएनए पाया जाता है। तो ए सेलुलर है, यानी कि ये नॉन लिविंग है। ठीक है। क्योंकि लिविंग्स की ये कंडीशन है कि उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस होती है। ठीक है। अब वायरसेस जो हैं 2 तरह के होते हैं। प्रियॉन्स, जिनमें सिर्फ प्रोटीन होती है, जैसे कि मैंने बताया कि वायरसेस में प्रोटीन कोट होती है और इनसाइड डीएनए और आरएनए पाया जाता है। अब ऑन दिस बेसिस कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ प्रोटीन कोट ही होता है, उनको प्रियॉन्स बोलते हैं। प्रियॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली। ठीक है। वायरॉइड्स जो हैं उसमें प्रोटीन पोर्शन नहीं होता, सिर्फ सर्कुलर आरएनए होता है। ठीक है। अब ये जितने भी पार्टिकल्स हमने पढ़े हैं, वायरसेस, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, ये सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं और ये अपने होस्ट के अंदर डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। स्टूडेंट इसको समझें और अपनी नोटबुक्स में, जो नीट नोटबुक्स हैं उसमें नोट्स बना के लिखें और इसको मेमोराइज़ करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।